पटनी या फारूक दादा एमक्यूएम के एक सरगर्म कारकुन था जो एमक्यूएम के जो मुखालिफ हल्के हैं उनमें खौफ की अलामत समझा जाता था। बल्दिया टाउन, रांगड़ महल्ला का जो इलाका है ख़ास तौर पे वहाँ पर जब भी सियासी हवाले से जो है वो मामला चले मुखालफिन के साथ, चाहे वो महाजर कौमी मोहम्मद हकीकी हो या दीगर जमातें हों। पीपल्स पार्टी तो खैर इतनी उस वक्त एक्टिव उस हवाले से नहीं थी कि बरह रास्त जो है वो एमक्यूएम के सामने इन इलाके में है, एक एंट्रियाँ होती थी, हकीकी से चलते थे मामला। तो फारूक दादा का एक बहुत बड़ा नाम था। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी हवाले से, देखिए कोई भी किसी भी सियासी जमात का जो कारकुनों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक कारकुन होते हैं डंडे खाने वाले, एक कारकुन होते हैं चौकिंग करने वाले, कुछ कारकुन ऐसे होते हैं कि जो अपना एक नाम कमा लेते हैं और ये हर सियासी जमात में होते हैं, सिर्फ एमक्यूएम में नहीं है। अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी की जरी शाख है PSF, उसमें भी नामी गिरामी लड़के रहें। ANP की बात करें उसमें भी नामी गिरामी लड़के रहें। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें, तो ये कहना ये नहीं कि सिर्फ एमक्यूएम में है, हर जगह अच्छे बुरे थोड़े से ज़रा जिसे कहा जाता है कि क्रिमिनल जहन के लोग होते हैं। अब फारूक जो है पटनी दुनिया में नहीं, उसका इनकाउंटर किया था राव अनवार ने, जो मारूफ पुलिस ऑफिसर हैं कराची के इनकाउंटर्स के हवाले से। लेकिन बारह उस बहस से कहता नज़र मैं जो मेरा जो आज का व्लॉग है वो इसी हवाले से कि मैं आज आपको कुछ एक दिलचस्प चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ और दोबारा आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम ही आम साफ़ी है और आम साफ़ी हो, आम वर्कर हो, आम सिपाही हो, हम हर आम जिसके नाम के साथ आम आ रहा है यानी आम एक वर्कर, उसे हम जो है ऑब्लाइज करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ। मैं और मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम है, ख़ासतौर पर जो RSA की जो हमारे प्रोड्यूसर हैं हमारे चैनल के। देखें फ़ारूक पटनी के हवाले से मेरा आज का जो व्लॉग है कि फ़ारूक पटनी के हवाले से जो भी इनकाउंटर हुआ, जो कुछ भी था। लेकिन आज मेरे पास एक फ़ारूक पटनी के महल्ले का बंदा, बचपन के दौर का जो है साथी हो, जो ख़ुद भी जो है एक ज़माने में एमक्यूएम की बुज़ुर्ग कमेटी में रहे। इस वक्त चूँकि वो किसी सियासत में नहीं है, अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं और जो है एक इंतहाई मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और मज़े की बात है उनका नाम भी फ़ारूक है और उनको भी प्यार से लोग फारूक दादा कहते हैं। लेकिन ये वो फारूक दादा नहीं है, ये बड़े मेहनतकश, जफाकश और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन चूँकि इनके महल्ले के थे, मुझे कई दिलचस्प बातें इन्होंने बताई फ़ारूक पटनी के बारे में, जैसे जो है वो मारवाई अदालत के हैं या इनकाउंटर के हैं। मैंने दोबारा कहता हूँ कि इस पेज पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, असल जो मेरा व्लॉग है वो इस वजह से कि फ़ारूक की बात करते हैं, फ़ारूक पटनी की, कि जो एमक्यूएम के सरगर्म जो है वो कारकुन था। उस हवाले से फ़ारूक भाई क्या कहते हैं, क्योंकि इनके बचपन के वहाँ पे गुजरा है। और इनके बकौल के जो जब छोटा सा था फ़ारूक तो मेरे पास आता था, मेरे साथ बैठ के हम लोग ताश खेल रहे थे, पानी लेके आना, चाय लेके आना। तो इन्हीं से बात करते हैं। कैसे हैं फ़ारूक भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है? आपका वक्त लिया हमने, शुक्रिया। और ये बताएं, देखिए अच्छे बुरे तो हर दौर में होते हैं, हर सियासी जमात में होते हैं जी। फ़ारूक पटनी जो था, जिसे फ़ारूक दादा कहा जाता था, अच्छा मैं भी एक बार उससे मिला, लेकिन हम एक खबर की चक्कर में गए थे, किसी का वाक़या हो गया था, कोई बच्ची का मर्डर हुआ था, तो हम स्टोरी के लिए गए। तो मैंने देखा तो उनके ख़ास स्टाइल था कि कान जरा सा थोड़े से मुड़े हुए कान थे, हाँ, और बॉडी बिल्डर टाइप के थे। आए, रुके, खैर हम मीडिया वालों को पूछा भाई कोई पानी वानी चाहिए, चाय वाय चाहिए, हमसे बात की, खैर बाइक पर चले गए। ये मेरी सच्ची मुलाकात हुई मीडिया वालों के साथ। आपका तो चूँकि वहाँ पर बचपन गुजरा है, आप वहाँ पर एक वहाँ के मकामी हैं बल्दिया टाउन के, तो ज़रा बताएं कि कैसा बचपन कैसा था फ़ारूक पटनी का। और ये जिसे कहा जाता है कि फारूक दादा और ये और वो, तो ठीक है वो उसके सरगर्मी तो होगी, लेकिन महल्ले में वो कैसा था? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मोहल्ले में तो वो ऐसा था कि समझ में हमारे भाइयों की तरह था और बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी, उठना बैठना था। रमज़ानों में हम वो रंग ताश खेलते थे बैठ के फजर की नमाज तक। कभी कभी उनके वालिद साहब आते थे, उनका नाम यूसुफ भाई है, तो मैंने वो आते थे तो वो हमको बोलते थे कि यार इसको नहीं बिठाया करो अपने साथ। बहुत अच्छा बच्चा था, बिल्कुल नेक बच्चा था, कोई उसका वो एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि जिससे आदमी बोले कि वो क्रिमिनल है। बहुत अच्छी तरीके से रहता था, सबसे मोहब्बत करता था। और अक्सर ऐसा होता था कि भाई हम लोग घूमने फिरने भी चले जाते थे, बल्दिया से निकलते थे, अलीस भट्टी ग्राउंड के अंदर पतंगबाजी करने चले जाया करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अच्छे बुरे लोग तो सब में होते हैं, अच्छे होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, बुरे होते हैं वो आगे जाके नेकी के रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हर पार्टी में होता है। अब ये बस कुदरत की बात है। तो ये गाल तो मशहूर था कि फ़ारूक दादा, फ़ारूक पटनी, अच्छा जो मुखालफिन थे वो कहते थे बड़ा खौफ की अलामत बना हुआ था और इलाके में जाता था तो बड़ा वो दबदबा, ये तो ये ऐसा तो खैर है उनका उसका दौर था, पीक का दौर था, तो थोड़ी बहुत ही तो हल्की फुल्की
ट्रिक्सिंगबाजी तो होती नहीं है ना। देखिए ना, अभी तो हर पार्टी में एक दो ऐसे लोग होते हाँ हैं हाँ हाँ। जिससे पार्टी बदनाम होती है। तो उस वक्त वो सुनहरा दौर था इनके, उनका बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत काम किया बल्दिया टाउन के लिए, उनके हमने बेतहाशा काम किया। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए बदनामी के बायस बनते हैं, उसके ऊपर जो है एक्शन भी लिया पार्टी ने, एमक्यूएम ने, और कुछ लोगों को जो डिसमिस भी किया, पार्टी से निकाला भी, छांटी भी की। ऐसी कोई बात नहीं थी, समझे ना। बाकी फारूक दादा का रह गया, तो फारूक दादा मेरे नज़दीक बहुत अच्छा लड़का था। हमने जब सुना कि इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया तो यकीन करें इतना सुना हमको 3-4 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि हमारा बचपन उनके साथ गुजरा था। तो जाहिर है वो सारी बातें हमको रह रह के याद आती थी कि किस तरीके से हो गया, ये हो गया, हो गया। फिर हम उनके घर जाते थे, उनके वालिद साहब तो यीशु भाई से मुलाकात करते थे, उनकी वालदा से बड़ी अच्छी हमारी वो थी, हमको बच्चों की तरह समझती थी। तो ऐसा वक्त गुजरा वहाँ। नहीं तो एक जो कहा जाता है कि जो है वो फारूक दादा के हवाले से ये जो एमक्यूएम के जिक्र थे, या अगर दूसरी तरफ हम जाते हैं एएनपी के लड़के कुछ ऐसे थे बंगश वाले बड़े मशहूर, पीपल्स पार्टी की जो जब गैंगवार चल रही थी तो इनके बारे में बड़े जालिम थे, जलाल टाइप के थे। तो क्या मोहल्ले में भी कभी उसने कोई गुस्सा आया, गुस्सा दिखाया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अफवाहें ऐसी, कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, अगर इलाके से बाहर हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इलाके में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह था। इलाके के लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा था कि जैसे भाइयों की तरह, किसी की खुशी हो, किसी का गम हो, हर चीज़ में वो शरीक होता था। इतना अच्छा बच्चा था वो। कैसा देख रहे हैं आप भी? आपने बलिया टाउन में आप रहे हैं, आपकी यकीन तौर पर आपका किसी इस वक्त जो है कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जो सियासत तो आपकी भी नज़र होगी, मेरी भी नज़र, बंदी की नज़र है कि वो दौर कैसा था और अब का दौर कैसा है एमक्यूएम के? बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड ही बने कैसा? नहीं नहीं, पहले का दौर तो वो दौर बड़ा सुनहरी दौर था हमारे दौर का। उस वक्त मैं बुजुर्ग कमेटी का मेंबर भी था वहाँ पे, यूनिट 115 अंजाम कॉलोनी के अंदर। उसके बिल्कुल अपोजिट उनका घर था यूसुफ भाई का, और हमारा उनके अपोजिट घर था। बिल्कुल हम पड़ोस में ही थे, समझ ले के समझते थे ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, समझे ना। और ना कोई दहशत की अलामत था, कुछ भी नहीं था ऐसे। ये सिर्फ अफवाहें थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, लोग डरते होंगे खौफ से के नाम एमक्यूएम है, कुछ लोग थे एमक्यूएम के अंदर ऐसे, तो जो दहशत की अलामत समझे जाते थे वो सब जानते हैं कौन थे। उनको पार्टी ने निकाला भी अपनी पार्टी से, तो उनकी वजह से ये बदनामी थी। देखिए फारूक भाई मुझसे बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमने भी ऑब्ज़र्व किया कि जब एमक्यूएम के पीक का दौर था और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो है वो उनके हाथ में थी, एक छतरी के नीचे सब पूरी क़यादत थी, चाहे वो राब्ता कमेटी हो, चाहे पीएमएस हो, चाहे दीगर शोबाजात हों। तो वो उस वक्त जो है बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि देखें अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि वहाँ पर जो है जब कोई गलती करता था, ऐसा ही जो कारकुन जो होते थे जिनसे मसले मतलब जिससे लोग पार्टी परेशान होती थी या बला वजह तंग करते थे, उन्हें मुअत्तल भी कर दिया जाता था। राब्ता कमेटी का अरकान मुअत्तल कर दिए जाते थे, और फिर राब्ता को जब मुअत्तल होते थे वो इतनी सख्त होता था कि कोई उनसे बातचीत नहीं करता था, वो बंदा ज़हनी तौर पर पागल हो जाता था। मैं फारूक भी सही कह रहा हूँ, बिल्कुल क्या होता था कि बिल्कुल अगर ऐसे कारकुन बाकायदा मुअत्तल हो जाता तो बात नहीं करता था कोई कोई अगर नजर में आ गया तो हाँ। उसके लिए बाकायदा पार्टी मीटिंग बिठाती थी, राब्ता कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें फैसले होते थे, सबके मशवरे थे, उसके बाद कदम उठाती थी पार्टी। तो ये बहरहाल ये मेरा आज का जो मतलब इस हवाले से था कि मैं मेरा ये हरगिज़ मतलब मरकज़ नहीं है कि मैं कोई किसी को हीरो बना के पेश करूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो फारूक पट्टी से कहा जाता है या फारूक दादा भी कहा जाता है, उसके महल्ले के जो ये उनके महल्ले के हैं, और सबसे बड़ी ने खुद बताया कि एक इनकी भी इस वक्त मेरे ख्याल में है जो आपकी मेरे ख्याल में 64 इनकी एज हो चुकी है, और एक बुज़ुर्ग कमेटी में उस वक्त भी ये बुज़ुर्ग कमेटी में थे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो एक सुनहरा दौर था एमक्यूएम का। और देखें सियासी जमातों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे जो कामों से जो है इस्तेफ़ादा हासिल करनी चाहिए दीगर जमातों के भी। और जैसा कि आज इस वक्त जो चकबलश चल रही है एमक्यूएम के हवाले से, जो कहा जा रहा है कि बानी एमक्यूएम जो है वो तो दोबारा जो है वो कोई एक नए वलवले के साथ दोबारा जो है वो आ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पजराई मिल रही है, तो वो यही लग रहा है कि अगर आम जो कारकुन है या वो जो आम पार्टी का वर्कर है वो यही चाहता है कि वैसे ही एमक्यूएम है, लेकिन इतना ज़रूर वो कहेंगे कि बल्कि फारूक भाई भी जो इसकी हिमायत करेंगे कि कम अज़ कम जो है ना आप कारकुन जो है ना ये मारवा अदालत जो इनकाउंटर हैं, ये जेलें, इनसे उतार चुके हैं। वो कहते हैं कि पार्टी सियासी पार्टी हो और सियासत के तौर पे काम करे, तो बाकी जो है इसके लिए वो सियासत करना हर बंदे का हक है, जमहूरियत है। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को कहते हैं अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।